नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़ चैनल। आज मैं एक खास वीडियो लेकर आया हूं जो बेतिया शहर का जो राजाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। चंद्रावत नदी के बारे में हम बात करेंगे आज। चंद्रावत नदी एक ऐतिहासिक नदी के नाम से जाना जाता है। ये पूरे बिहार में इस नदी का एक अलग ही इतिहास है। चंद्रावत नदी के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये चंद्रावत नदी कैसे नाम पड़ा और क्यों पड़ा, तो ये चंद्रावत नदी जो आप देख रहे हैं अभी, ये पूर्व महारानी के नाम से ये चंद्रावत नदी का नाम पड़ा। और बेतिया राज के वो महारानी हुआ करती थी। महारानी ये चंद्रावत नदी जो संत घाट, एक जो घाट था, उस घाट पे वो स्नान करने के लिए भी आती थी और पूजा पाठ करने के लिए। महारानी के बारे में और राजाओं के बारे में बताया जाता है कि ये संत घाट, ये राजमहल से, जो राज देवड़ी के नाम से अभी जाना जाता है, उस महल के सुरंग, वहाँ से जो सुरंग एक निकला हुआ था ज़मीन के नीचे से, वो सुरंग राज देवड़ी से चल के संत घाट के ये नदी, मंदिर के नीचे से ये नदी में आया करता था। अभी आप जो देख रहे हैं, अभी ये पहले के समय में ये रूम हुआ करता था जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था। महारानी इसी घाट पे आके यहाँ पे स्नान करती थी। जो उनका पालन करता, हरण करता, वो लोग यहाँ रहती थी, लेडीज़ वगैरह, उनकी स्वागत में और सम्मान में। वो इसी किनारा में काफ़ी भव्य रूप से पहले बना हुआ था, जिसका आज अस्तित्व ख़त्म है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि आज किस हालात में है। और ये नदी जो चंद्रावत है, आज देखिए कितनी गंदगी से भरा हुआ है और पूरी तरह अतिक्रमण से घिरा हुआ है। चारों तरफ लोगों ने उसे कब्जा कर लिया है। और उस नदी, जो नदी के रूप में देखा जाता था, वो नदी आज नाला के रूप अपना लिया है। आज नाला ही उसे हम कह सकते हैं। ये नदी गंडक से इसका जुड़ाव था, इस चंद्रावत नदी का। इस नदी के अतिक्रमण मुक्ति के लिए सरकार ने कई बार पहल किया कि इसे मुक्त किया जाए, लेकिन फिर भी ये नदी आज तक मुक्त नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ मैं वीडियो कर रहा हूँ किस तरह गंदगी है और गंदगी से भरपूर पड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे आगे एक पुल है, संत घाट, जो अभी के समय में निर्माण हुआ है। पहले ये पुराना पुल भी ख़त्म था और क्षतिग्रस्त था, इसलिए नया पुल बनाया गया है। इसके आगे आप चलेंगे तो नाला की तरह ये चंद्रावत नदी दिखेगा। आज ये नाला से भी बदतर है, नदी नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। इसके संबंध में बताया जाता है कि ये चंद्रावत नदी काफ़ी ऐतिहासिक रहा। और पहले के ज़माना में राजाओं के ज़माने में, बेतिया राज के ज़माने में, उस समय राजा हुआ करते थे हरिंद्र किशोर सिंह, और उस समय महारानी जो हुआ करती थी, वो लोग आते थे। तो इसका कितना भव्य रूप था और खूबसूरती यहाँ था। आज ये सब बिखर पूरा ख़त्म है, कोई इसका ये नहीं है। सरकार द्वारा यहाँ बार बार स्थानीय लोगों के मांग के बावजूद भी इस नदी को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। आज हजारों की तादाद में इस पर घर बन गए हैं और बनता ही जा रहा है। प्रशासन और सरकार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी इस पे आदेश है, और स्थानीय प्रशासन द्वारा तो सीओ से लेकर हद आदेश है कि इसका अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन अब भी कोई इसको मुक्ति के लिए कोई प्रशासन कोई अभी खास पहल नहीं उठा पाया है। आखिर क्यों? आखिर क्या राज है इसके पीछे? इस चंद्रावत नदी के जो मुक्ति नहीं दिलाई जा रही है। और चंद्रावत नदी जो आज सरकार लाखों करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है जीर्णोद्वार पे, नदियों का, नालों का, रोड के लिए, तो आखिर ये नदी में क्यों नहीं इसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है? हम इस पे आगे चल के बात करना चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक नदी चंद्रावत नदी की भी लोगों ने काफ़ी मांग किया है कि इसे मुक्त किया जाए। और इसे आम भाषा में जिसे कहा जाए कि यहाँ पार्क के शक्ल भी दिया जा सकता है। ये बेतिया जो संत घाट स्थित ये नदी जो गंडक से जुड़ा हुआ है, कभी इस ज़माने में इसमें स्टीमर चला करता था, कभी लोग सफ़र करके पटना तक जाया करते थे। आज वो चीज़ यहाँ देखने के नामो निशान तक नहीं है। आजकल के युवा पीढ़ी इसके बारे में जानती भी नहीं है चंद्रावत क्या है, चंद्रावत नदी किसे कहते हैं। ये पूर्व ज़माने के लोग जो थे कितना इससे फ़ायदा उठाते थे। ये नदी कभी कोई देखने के लिए आता था। आज गंदगी से भरपूर इस नदी को यहाँ कोई आता भी नहीं है और आना भी नहीं चाहता है। हम अपने वीडियो में अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक नदी है। हम तो हमेशा अपने ऐतिहासिक चीज़ लेके आते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इसी के लिए ये खास वीडियो मैंने बनाया है। हम आगे कुछ आपको और तस्वीरें दिखाएंगे जो किस तरह का अतिक्रमण किया गया है, अभी किस हालात में है। हम आगे चलते हैं, उस अतिक्रमण मुक्त कराने की बात है, आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए ये किस तरह चंद्रावत नदी का
नदी पर अतिक्रमण किया गया है कि सारे लोगों ने अपना अपना घर नदी के अंदर बना लिया है। और ये नदी आप देख रहे हैं, ये नाला के शक्ल में है। ये चंद्रावत नदी कभी ऐतिहासिक था, इतिहास के पन्नों में ही दब के रह गया है। ये देखिए, इधर से भी आप देख सकते हैं दृश्य किस तरह इसका आगे की तरफ दिख रहा है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि बेतिया शहर के ऐतिहासिक चीज़ होने के बाद भी आज वो आखिर पहले के ज़माना में राजा के समय में स्टीमर किस तरह से चलता था, ये कितनी चौड़ी नदी थी, आज ये सिर्फ नाम का ही रह गया है। आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक छठ घाट हुआ करता है। ये छठ घाट बेतिया का सबसे बड़ा घाट यहाँ है। देखिए आगे की तरफ यहाँ मंदिर भी है, जो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये वैश्य समाजों द्वारा इसका निर्माण किया गया उस मंदिर का। उस मंदिर से एक और मंदिर जो हम चलते हैं आगे की तरफ भी है यहाँ, जो हम आगे की तरफ अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मंदिर का भी इतिहास है, जो साल में एक बार यहाँ से भी कई तरह के साधन और पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं। और ये छठ के दिनों में तो काफ़ी यहाँ खुशहालियाँ रहती है। आइए अपने दर्शकों को, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि इस चंद्रावत नदी की लिए आप भी भागीदार बने और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँच पाए। और आपकी बात सरकार तक जाएगी तो ये चंद्रावत नदी ही नहीं, बल्कि काफ़ी एक खूबसूरत इस शहर के लिए एक दृश्य और पार्क के रूप में भी शक्ल ले सकती है। और लोग यहाँ स्टीमर तो क्या, हम पटना वगैरह में देखते हैं, वो यहाँ भी देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।